बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरा एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया है। दिल्ली जाने के दौरान चतरा के सिमरिया में क्रैश हो गया है एयर एम्बुलेंस और कर्माटांड गांव के पास जंगल में क्रैश किया है ये एयर एम्बुलेंस। रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था और शाम 7 बजे में रांची स्टेट हैंगर से इस एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी और एयर एम्बुलेंस में मरीज, उनके परिजन के अलावा एक डॉक्टर और एक मेल नर्स भी सवार थे। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कर्माटांड में एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया है। रांची एयरपोर्ट से शाम 7 बजे उड़ान भरी थी और ये एयर एम्बुलेंस जिसमें एक पेशेंट, उसके परिजन, एक डॉक्टर और एक मेल नर्स मौजूद थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पे हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, एयर एम्बुलेंस क्रैश हो चुका है। देखिए, ये रांची एयरपोर्ट से एक एयर एम्बुलेंस जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान अचानक देर शाम जो है रडार से गायब हो गया, जिसके बाद काफी खोजबीन की जा रही थी और खोजबीन करने के बाद जो है इस पूरे मामले पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। जैसे जो है तकनीकी टीम के सहयोग से जब चीजों को खोजबीन की गई तो चतरा का सिमलिया थाना क्षेत्र के खसिया 2 कर्माटांड जंगल में जो है ये विमान के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद चतरा थाने की पुलिस, चतरा पुलिस बल के साथ साथ मेडिकल टीम जो है घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। और घटनास्थल पर जो है, चूंकि बेहद जंगली इलाका है, जिन जगह पर विमान गिरा है उसके आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और पूरे मामले को लेकर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो 7 लोग पैसेंजर्स के अलावा जो पायलट थे, सपोर्टिंग स्टाफ थे और अन्य लोग थे, उनकी क्या कुछ स्थिति है। लेकिन जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है विमान, उसमें ये माना जा रहा है कि स्थिति जो है काफी नाजुक है। घटनास्थल पर पुलिस गई है, अब सभी लोगों को वहां से निकाल के बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये सारी चीजें ऑफिशियल रूप से स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ है और घटना में जो 7 लोग विमान में सवार थे, एयर एम्बुलेंस में सवार थे, उनकी क्या कुछ स्थिति है। इमरान, तो एयर एम्बुलेंस में जो 7 लोग सवार थे उनकी क्या कुछ स्थिति है, ये जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। बिल्कुल भी नहीं। जो है एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि की है। रडार से गायब होने या दुर्घटना से संबंधित जानकारी की पुष्टि जरूर की गई है, लेकिन 7 लोगों की स्थिति क्या कुछ है, वो 7 पैसेंजर में जो है वो कौन कौन से लोग हैं, उनकी लिस्ट जो है फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। तो पहली प्राथमिकता ये है कि चतरा में जिन जगहों पर विमान के गिरने की जानकारी मिली है सिमलिया थाना अंतर्गत, उस थाना अंतर्गत में जो है पूरे मामले पर कार्रवाई जो है चतरा पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि देर रात है, मौसम खराब है, इसके बावजूद चतरा थाने की पुलिस और मेडिकल टीम जो है घटनास्थल के लिए रवाना है, राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या कुछ है वो आधिकारिक पुष्टि कुछ देर पे ही हो पाएगी कि आखिर जिस तरह से यहाँ पूरी घटना घटी है उसके बाद सभी की स्थिति क्या कुछ रही है। हालांकि बेहद जंगली इलाका है और जिस तरह का यह दुर्घटना है तो अनहोनी से इनकार जो है ये नहीं किया जा सकता है। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट को लेकर के जो है चतरा पुलिस भी जो है वो इंतजार करने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम रुख करेंगे अपने सहयोगी शहनवाज अख्तर का। शहनवाज अख्तर जी, कुछ देर पहले ये सूचना मिली थी कि रडार से ये जो एयर एम्बुलेंस है वो गायब हो चुकी है और अब जो है इसके क्रैश होने की सूचना मिल रही है, क्या वजह आ रही है इसके पीछे? देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि ठीक 7 बजे से 8 बजे के बीच मौसम खराब हुआ। आंधी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का पहले से ही प्रिडिक्शन था ही कि 23-24 को बारिश होगी और ये पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर था। तो जैसे ही विमान 7 बजे यहाँ से टेक ऑफ करता है, ये एयरबॉर्न रूट इसका है, चतरा होकर के ये दिल्ली जाता है और ऐसे भी विमान उधर से ही उड़ के जाते हैं। तो हो सकता है कि हवा की तेज हवा के बवंडर में ये फंस गया हो और फंस करके बेकाबू हो गया हो और ये चतरा के सिमलिया में इसको क्रैश किया हुआ है। इसका मलबा भी ग्रामीणों ने ढूंढा
है और अब हम न्यूज़ 11 भारत पर उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और जैसे कि तस्वीरों से लगता है कि इसमें जो सवार थे 7 लोग सवार बताए जाते हैं इसमें। जी। ऑफिशियली तो 5 लोगों की बात आ रही है, लेकिन जैसे कि अब सूचनाएं निकल के आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि 7 लोग उसमें सवार थे। और ये चार्टर्ड एम्बुलेंस रेगुलरली रांची आता जाता था और यहाँ से इसकी बुकिंग जब होती थी तो ये इसी तरह से पेशेंट को ले जाने का काम कर रहा था। ये करीब करीब 4 साल से ये काम कर रहा था। कोई आज का ये कोई सर्विस नहीं थी। रेड बर्ड कंपनी का विमान है और ये विमान 12 सीटर विमान है, जिसमें कन्वर्टेबल सीट्स हैं एक तरफ, जिसमें अगर किसी को लेटाना हो तो ये एम्बुलेंस की जो स्ट्रेचर है वो सीट कन्वर्ट करके उसको रख देते हैं और बाकी सीटें तो नॉर्मल रहती ही हैं। विमान सब्सिडाइज रेट में यहाँ से पेशेंट को ले जाता था दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई। तो ये मुंबई की उड़ान पर था। ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें जाने वाले कौन थे, ये रांची के रहने वाले थे या झारखंड में कहीं के रहने वाले थे, ये अभी तक पता नहीं चला। हम झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वहां से भी कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। बहरहाल एक बड़ी विमान दुर्घटना हो गई है रांची में और चतरा के जंगलों में सिवलिया एक जगह है, वहां ये विमान पाया गया है। उसके इंजन की तस्वीर भी आ गई है। अभी ये देर रात तक और कंफर्म हो सकेगा, लेकिन संभावना बिल्कुल कम है कि उसमें कोई बचा होगा, क्योंकि जिस तरह के विमान के इंजन टूटे हुए हैं, फैन जो है बिखरे हुए हैं, तो ये चीजें सही नहीं लग रही हैं और ये कुछ बड़ी आशंका की ओर इशारा करती हुई चीजें हैं। जी शहनवाज, आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी और रुख करूंगी अपनी सहयोगी इमरान का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, देखिए, मौसम भी 7 और 8 बजे के आसपास खराब हुआ है, मौसम ने करवट ली है। क्या इसके पीछे मौसम एक बड़ी वजह हो सकती है इमरान? तो इमरान से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपको बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत की टीवी स्क्रीन पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एयर एम्बुलेंस जो कुछ देर पहले रडार से गायब हुआ था, अब उसके क्रैश होने की खबर सामने आई है। और रुख करेंगे हमारे सहयोगी शहनवाज का, जहां वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, उस वजह से ये हादसा हुआ है। शहनवाज, क्या इस हादसे में किसी की, जो लोग हैं उनमें किसी की बचने की खबर सामने आई है? नहीं, अभी तक कोई इस तरह की खबर नहीं आई है। तस्वीरें जो आई हैं वो बहुत भयावह है। विमान का इंजन जो है वो टूट करके बिखर गया है, उसकी तस्वीर भी आ गई है। देखिए, जहां तक मौसम के खराबी का ताल्लुक है, मैं खुद रांची से कुछ किलोमीटर दूर ITBP में ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां पर इलेक्शन के सारे बैलेट बॉक्स जमा होने थे, मैं खुद वहां पर था और बड़ी जबरदस्त आंधी आई है। इतनी जबरदस्त आंधी आई है कि लगभग 45 मिनट तक हम लोग छुपे रहे हैं, कैनेपीज में छुपे रहे हैं, शेड्स में छुपे रहे हैं और करीब करीब भीग गया, वहां पर हर व्यक्ति भीग गया। इतनी जबरदस्त हवा, शैटरिंग हो रही थी, ऊपर जो एस्बेस्टस होती है वो गड़गड़ाहट की आवाज होती थी, कभी कोई उड़ करके कहीं। तो ये जरूर मौसम की खराबी का ये नतीजा है। ये विमान बहुत बड़ा विमान नहीं था। जैसे इसने टेक ऑफ किया होगा, वेस्टर्न साइड से ही कोई तेज साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हवा आई होगी, जिसने विमान को भंवर में फंसा दिया होगा। एयरबॉर्न डिस्टरबेंस हुई होगी और विमान लड़खड़ाता हुआ चतरा के आसपास के जंगलों में गिर गया है। अभी किसी के भी रेस्क्यू और किसी के भी ना हताहत होने की खबर है। अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब जब सुबह होगी, क्योंकि चतरा पुलिस भी निकल चुकी है, पूरी लाइटिंग वेटिंग के साथ निकल गई। अगर कोई व्यक्ति घायल होगा उसमें, देखिए, एक पेशेंट उसमें ले जाया जा रहा था जो ऑलरेडी बिल्कुल डिसीज्ड होता है। जब पेशेंट बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाती है कोई किसी व्यक्ति की बीमारी, तभी उसको एयर एम्बुलेंस में ले जाए। तो बेचारा एक तो पेशेंट ही है,
उसके साथ जहां तक तादाद 7 का ताल्लुक है, अगर 7 थे तो फिर पेशेंट के अलावा 3 लोग जो है वो 4 लोग परिवार के होंगे। उसके अलावा 2 स्टाफ होते हैं, एक डॉक्टर होता है, अगर कोई इमरजेंसी है तो डॉक्टर होता है। ये जो रेड बर्ड एयरलाइंस की जो सर्विस चलती है उसमें ये प्रावधान है कि बाकायदा यहाँ से डॉक्टर की निगरानी में यहाँ से पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ये पहला हादसा है। हालांकि ये सरकार की तरफ से ये अरेंजमेंट किया गया है, जान बचाने की, लोगों की लाइफ सेविंग के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम है। और उसमें एक इस तरह का हादसा होना, ये तो हादसा इत्तेफाक है कि इस तरह का हो गया। अचानक मौसम बिगड़ गया, और मौसम बिगड़ गया तो विमान ने अभी तक लगता है बहुत ऊंचाई नहीं ली थी, लेकिन एयरबॉर्न जो एक ये होता है, भंवर होता है हवा में, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के जमाने में बहुत तेज चेंज आता है हवा के लेयर्स में। अमूमन रांची में आपने देखा होगा, सुना होगा कि रांची में विमान उतरते 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 इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, कभी बनारस तो कभी ज्यादातर कोलकाता। तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है और इसमें कोई जो डिस्टरबेंस होता है मौसम का तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। ये बात है, हो सकता है कि इसी वजह से ये हादसा हुआ हो, लेकिन अब इसका पता तभी चलेगा जब ब्लैक बॉक्स वगैरह रीड किया जाएगा और जो यहाँ की जो रडार है उसने क्या देखा, कैसे वो विमान रडार से गायब हुआ, उस वक्त क्या मौसम, स्पीड ऑफ द एयर था, ये सब बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये हादसा हो चुका है और इसका क्रैश साइट भी डिफाइंड हो गया है, सिमलिया चतरा। तो अभी इंतजार करना चाहिए। चतरा पुलिस के लोग वहां पर गए हैं, वो जो वहां से क्या पाते हैं, क्या कोई जख्मी है तो फिर उनको फिर अस्पताल में भर्ती करना, ये सब चीजें होंगी। लेकिन ये एक बड़ा हादसा है और किसी परिवार के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत टूट गई है। अब देखना है कि कितने लोगों की जान इसमें बचती है और कितने की जाती है। तो अब सर्च ऑपरेशन जारी है और जिस तरीके से जानकारी के मुताबिक चतरा पुलिस भी निकल चुकी है और अब जो है वो सर्च ऑपरेशन चलेगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो घायल है तो उसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली जाने के दौरान एयर एम्बुलेंस चतरा के सिमरिया में क्रैश कर गई है और लगातार चतरा पुलिस निकल चुकी है, जहां अब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।